भले ही निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाकर क्लोजिंग दी हो, बट ओवरऑल हम इस क्लोजिंग को अच्छा मान सकते हैं बिकॉज निफ्टी ने हमारा जो कल का हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है निफ्टी को सेटल होने का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट किया था कि हमें वेट करना चाहिए निफ्टी का और हमें जंप नहीं करना चाहिए कॉल या पुट बाइंग करने का। हमने कल एक्सप्लेन भी किया था कि जितने भी लोग कल जो रैली हुई थी निफ्टी की और निफ्टी ने फाइनली आखिरी में एक शार्प जंप दिखाया था, जितने भी लोग ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बुक करेंगे बिकॉज उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर आ सकता है। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी में एक प्रेशर आया बिकॉज जो कॉल बायर्स ओवरनाइट होल्ड करके गए होंगे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा। और उसके बाद जब निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आया तब निफ्टी ने यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लिया और वापस एक बाउंस दिखाया। बट अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी की जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी, निफ्टी उसका जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहां पर निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था उसी के बीच में आकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दिया। निफ्टी ने वहां पर एक छोटी सी रेंज बनाई और वहीं पर 19751 के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 19719। सो निफ्टी ने करीब करीब 40 पॉइंट की एक जंप दिखाकर एक अच्छी क्लोजिंग मान सकते हैं इसको। आज मुझे निफ्टी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लेवल्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ ट्रेड लिया नहीं निफ्टी में और मैंने रेगुलरली अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट भी किया था। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट रही। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी भी हमारी जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाया। फाइनली जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर उसके लो को ब्रेक किया बट वो एक शार्प एक सिंगल कैंडल में ब्रेक किया और उसके बाद बैंक निफ्टी फिर से वहां पर एक रेंज बनाने लग गया। मैंने अपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में फिर से अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा है और अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है। और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही दिन भर ट्रेड करता रहा। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार तो जैसा हमें एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। हमें चाहिए था कि निफ्टी अगर आज भी कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता, बट निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है उसमें एक हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। बट अभी मेरे ख्याल से निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल चांसेस कम है क्योंकि ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। हो सकता है निफ्टी अगर नीचे अगर आता भी है तो जो हमारा कल की कैंडल आज की जो कैंडल है उसका लो होगा वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो शायद निफ्टी के लिए नेगेटिव हो, बट हो सकता है निफ्टी यहाँ पर जो उसका जो पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था या फिर निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी हो सकता है निफ्टी इसको रिटेस्ट करने आए, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे हमें 19550 के आसपास बाई करने की और उसके बाद निफ्टी वहां से वापस बाउंस ले ले। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर हम 15 मिनट के कैंडल पे वापस आ जाते हैं, मेरे ख्याल से आज का जो हाई और लो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन सकता है। आज का जो हाई था 19815 के आसपास, जो मैंने अपने चैनल में अपडेट भी किया था कि 19815 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और जो लो था 19691 के आसपास या फिर हम कह सकते हैं जो ये निफ्टी ने रेंज बनाई थी कल की उसका जो हाई था 19675, तो हो सकता है निफ्टी 19675 और 19816 या 815 इसी रेंज के बीच में कल ट्रेड करे। थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज है बट वो एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर निफ्टी इसको किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है उस डायरेक्शन में। अगर निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी कल उसको ब्रेकआउट जब दिया था उसके बाद निफ्टी ने कल भी निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई थी और आज भी निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। जो ऊपर का रेजिस्टेंस है निफ्टी ने आज जो निफ्टी का हाई था निफ्टी ने उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया और वहां से निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया दो तीन बार, तो वो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 19816 और 19675 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है क्योंकि आज निफ्टी ने काफी देर तक एक रेंज बनाई थी
और उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा था। अगर मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ट्रेड ओपनिंग देता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाई करने की। और अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज के बीच में ओपनिंग देने के बाद, अगर निफ्टी पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19815 उसको ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते हमारा जो जुलाई का टारगेट है वो भी अचीव करे। हमारा जो जुलाई का टारगेट है उसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उसी के बेसिस पे मैंने अपने व्हाट्सएप, ईमेल, ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट किया है कि मैं अगस्त के कॉल को बाय करके जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि एक जैकपॉट हो सकता है हमारे लिए। और अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे की तरफ अगर ट्रेड करना शुरू करता है और नीचे हमारा जो सपोर्ट है 19675 उसको ब्रेक डाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19630 के आस 635 के आसपास। सेकंड टारगेट हो सकता है 19600 के आसपास। एंड 600 निफ्टी का वैसे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। प्लस निफ्टी ने यहाँ पर जो रेंज बनाई थी उस रेंज का लोअर पोर्शन भी था। और निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है 19565 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक बाउंस ले, कोई ग्रीन कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल बनाकर निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस ले और हो सकता है निफ्टी उसके बाद हमारी जो रेंज है उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो निफ्टी में नीचे के टारगेट्स 19635, 19600 और 19566 या 565 ये तीनों टारगेट पे तेजी से अचीव हो सकते हैं। आज निफ्टी ने फ्लैट ट्रेड किया बट मान लीजिए कल अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे देता है यहाँ पर तो हमें 15-20 मिनट रुकना है। और अगर निफ्टी में 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन कर जाता है तो हमें ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है निफ्टी कल हमारे मंथली के टारगेट, जुलाई के मंथ के टारगेट भी अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।